प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आज आपको बायोलॉजी के मेंडल के थर्ड नियम के बारे में यानी कि तीसरे नियम के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इससे पहली वीडियोज में मैं मेंडल के पहले और दूसरे नियम के बारे में बता चुका हूं, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण पर आधारित थे। यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर जो मेंडल का तीसरा नियम है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में पौधे के दो विपर्यासी लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पौधे के एक लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। पहला नियम प्रभाविता का नियम, जिसमें पौधे की लंबाई और उसके बौनापन दो लक्षणों के बीच क्रॉस कराया गया था। इसी तरह यहाँ पर हम तीसरे नियम में दो लक्षणों के बीच क्रॉस कराएंगे। वो दो लक्षण कौन कौन से हैं? नंबर एक, बीज का आकार जो कि गोल और झुर्रीदार है। ये तो आप जानते हैं कि मेंडल ने दो विपर्यासी लक्षणों में एक प्रभावी लक्षण लिया था और दूसरा अप्रभावी लक्षण लिया था। तो जो प्रभावी लक्षण था वो कौन सा था? गोल। और जो अप्रभावी लक्षण है वो क्या है? झुर्रीदार। इसका मतलब हम दो लक्षणों के बीच क्रॉस कराएंगे, वो गोल और झुर्रीदार होंगे। दूसरा लक्षण होगा बीज का रंग। जो रंग है वो जो प्रभावी है वो पीला है और जो अप्रभावी है वो हरा है। इसी तरह हम जब दो लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर शो कर दिया है गोल और पीला, जब हम गोल और पीला के बीच क्रॉस कराएंगे तो क्या होता है? देखिए, गोल पीला को हमने यहाँ पर देखिए, गोल का मतलब होता है राउंडेड और पीला का मतलब होता है येलो। तो हमने राउंड से आर को लिया और ये हम जानते हैं कि यहाँ पर मेंडल ने इनको जीन ना मान करके कारक माना था। तो कारकों को हम सदैव जोड़े में अर्थात पेयर में लिखते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आर लिख रखा है राउंड यानी गोल के लिए, बाई लिख रखा है येलो यानी पीला के लिए। तो हमने इसे जो गोल पीला को शो किया है वो किया है आर बाई से। अब हम बात करते हैं इधर झुर्रीदार हरा की, क्योंकि हमने बताया था एक लक्षण प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है। तो जो प्रभावी लक्षण होता है हम उसी के स्मॉल लेटर से अप्रभावी लक्षण को भी प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। देखिए, झुर्रीदार हरा को हम ब्रिंगफील्ड ग्रीन कहते हैं। हम चाहकर के भी इसे W और G से प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रभावी लक्षण के जो पहले वर्ड लिए हैं आर और बाई इसी के स्मॉल लेटर से इसे प्रदर्शित करते हैं, जो कि स्मॉल आर और स्मॉल बाई। इन्हें हम पेरेंट्स मानते हैं। पेरेंट्स का मतलब होता है जनक। इनसे देखिए, जनक जो होते हैं वो युग्मक उत्पन्न करते हैं, और जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं यानी गैमीट फ्यूजन होता है, तब युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, जिससे नई पीढ़ी यानी नई संतति जन्म लेती है। तो इसीलिए हम बता रहे थे यहाँ पर जब आर और बाई और यहाँ पर स्मॉल आर और क्या स्मॉल बाई जब आप इसमें क्रॉस कराते हैं, चूंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी मियोसिस डिवीजन, जो कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं मियोसिस डिवीजन। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है दोनों जनकों से दैट इज मेल एंड फीमेल से आधे आधे लक्षण संतति में चले जाते हैं। तो वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने आर माना गोल के लिए, तो इसका एक आर यानी आधा चला गया युग्मक में और इसका एक बाई युग्मक में चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये युग्मक बन जाते हैं। युग्मक का मतलब होता है गैमीट। तो जब ये गैमीट बन जाएंगे, इसी तरह यहाँ पे भी इसका एक आर और इसका एक बाई, ये दो गैमीट बन जाएंगे। इन जब गैमीट का हम आपस में फ्यूजन कराएंगे तो इस फ्यूजन के पश्चात जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी आर यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। इस तरह से जो संततियां उत्पन्न होगी वो F1 जनरेशन की संततियां कही जाएंगी, जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी दिखाया गया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उत्पन्न संततियां में जब लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया गया था तो केवल लंबा पौधा उत्पन्न हुआ, बौने पौधे का लक्षण दबा हुआ रहा था। इसीलिए इन्होंने फिर से उसमें स्वपरागण कराया, उसको प्रकट करने के लिए, जिसे हमने पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा। उसी तरह की स्ट्रक्चर यहाँ भी प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पर जो सभी संततियां बनेंगी
वो गोल और पीला बनेंगी। क्यों बनेंगी? क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण होगा वो उत्पन्न होगा और जो अप्रभावी लक्षण होगा वो उत्पन्न नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर की, तो इसमें से जो कैपिटल आर है वो प्रभावी है। प्रभावी इसका मतलब राउंडेड यानी गोल होगा। और यहाँ पर जो बड़ी वाई है कैपिटल वाई, वो भी प्रदर्शित कर रही है कि ये पीला होगा, अर्थात इसे हम गोल पीला कहेंगे। तब इन्होंने क्या करा, इन्हीं के बीच स्वपरागण कराया। स्वपरागण का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। मैं आपको सेल्फ पॉलिनेशन की परिभाषा पिछली वीडियो में बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दूं। जब मेल प्लांट के परागकण फीमेल प्लांट के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो ये घटना स्वपरागण कहलाती है। तो इन्होंने क्या करा, जब इसके मध्य स्वपरागण कराया, देखिए इन्हीं के मध्य स्वपरागण कराना है तो सीधी सी बात है, इन्हें हमें जनक मानना पड़ेगा। और जब हम इन्हें जनक मानेंगे तो फिर इनका गैमीट भी हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और तब उनका जो है गैमीटोजेनेसिस यानी जेनेसिस का मतलब होता है जनन। गैमीटोजेनेसिस है तो युग्मक जनन। इसी तरह जब युग्मक जनन हो जाएगा तो युग्मकों का फ्यूजन भी हम करा देंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इसमें स्वपरागण की। देखिए जब हम इसमें स्वपरागण करेंगे तो दो कैरेक्टर के बीच स्वपरागण होगा, अर्थात ये आर जो है वो वाई से फ्यूजन करेगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से आर आर वाई वाई। इसमें हम जब इस आर का फ्यूजन इससे कराते हैं तो हमें जो युग्मक मिलता है वो मिलता है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसी तरह हम जब इसका कराते हैं इसी का दूसरे वाले से अर्थात स्मॉल वाई से तो हमें मिलता है कैपिटल आर और स्मॉल वाई। जब हम इसका जब ये नहीं है तो अगला कराइए, स्मॉल आर से कैपिटल वाई का कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई से कराएंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये इस तरह से हमें चार युग्मक मिले। किससे? इससे चार युग्मक मिल गए। और इसी तरह हम इसमें कराएंगे क्या, स्वपरागण। तो स्वपरागण होता है एक ही प्रकार के पुष्पों के मध्य, तो हम इसमें इसके और इसी तरह इधर भी लिख लेंगे आर आर वाई और वाई, क्योंकि हम स्वपरागण करा रहे हैं। स्वपरागण एक ही प्रकार के पुष्पों के मध्य होता है, तो इनका भी हम जब युग्मक जनन करेंगे तो हमें जो कंडीशन मिलेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से जब हम इन युग्मकों के मध्य क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने का हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जब हम इसका इससे कराएंगे आर का, फिर आर का वाई से कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे। इस तरह से ये चार है तो एक चार से करेगा तो चार कितने से करेंगे, 16 से। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर संभव नहीं है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर आगे पुनेट स्क्वायर में करेंगे। एक साइंटिस्ट थे आर.सी. पुनेट, जिन्होंने एक स्क्वायर यानी वर्ग दिया था जिसमें हम इस तरह की कंडीशंस को रख करके इनका क्रॉस आसानी से करा सकते हैं। तो देखिए कैसे करा सकते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर बनाया है जिसे कहते हैं पुनेट वर्ग। पुनेट वर्ग जो आर.सी. पुनेट ने दिया था इस तरह के संकरण को यानी क्रॉस को अच्छे से समझाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जो हमने चार प्रकार के युग्मक बनाए हैं वो कौन कौन से हैं, आर वाई कैपिटल वाई और स्मॉल आर यानी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इस तरह से हमने तो हम आपको बता दें इसमें हमने इस तरह से चार युग्मकों को रख लिया है, दोनों तरफ इधर भी रख लिया है और इधर भी रख लिया है, क्योंकि इनके मध्य हमें स्वपरागण कराना है। और स्वपरागण में हमें दो तरह के पार्ट्स चाहिए जो कौन कौन से होते हैं, मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स। तो हमने इसे मेल मान लिया और इसे फीमेल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बिल्कुल रूल ऑफ स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के नियम के अनुसार आपस में क्रॉस कराते चले जाएंगे। वो किस तरह से कराएंगे, देखिए जब हम इस आर का इस आर से कराएंगे तो क्या आएगा,
कैपिटल आर, और जब कैपिटल वाई और कैपिटल वाई का कराएंगे तो कैपिटल वाई। इसका इससे हो गया फाइनल। तभी हम इसका किससे कराएंगे, इससे, यानी कैपिटल आर और कैपिटल आर और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब हम कराएंगे इसका इससे, अर्थात कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर हम कराएंगे इसका इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बात समझ में आ गई होगी। देखिए पहले हम इसका इससे कराएंगे तो हमें ये कंडीशन प्राप्त होगी, फिर हम इसके इससे कराएंगे, फिर इसका इससे और फिर इसका इससे। इस तरह से हम इन चारों को क्रॉस करा देंगे। तो अब हम जब हमारे पास ये सब फाइनल हो गए तब हमारा इस पे आता है। अब हम इसका इससे कराएंगे तो देखिए आप कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों कैपिटल आर हो गए और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल को हमेशा पहले लिखा जाता है स्मॉल से, इसलिए हम कैपिटल को पहले लिख लेते हैं। इससे इसका हो गया, अब इससे इसका कराओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कराया, अब इसका इससे कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। जब हम इसका इससे इस तरह से क्रॉस करा लेंगे तब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा वस्तु किस तरह का प्रोड्यूस हुआ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने जब इसका क्रॉस इससे कराया तो यहाँ पर बड़ा आर है, चाहे वो बड़ा आर दो जगह है, फिर चाहे वो एक जगह भी होता तब भी प्रभावी वही माना जाता। तो आर का मतलब होता है राउंड यानी गोल, और इसी तरह वाई का मतलब होता है पीला। ये तो हो गया आपका गोल पीला, कन्फर्म दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इस कंडीशन की। तो यहाँ पर भी गोल और देखिए पीला होगा क्योंकि यहाँ पर प्रभावी वाई ये है और ये अप्रभावी है और लक्षण केवल प्रभावी ही प्रकट होता है, इसलिए ये कैसा होगा, पीला, यानी ये भी पीला होगा, गोल पीला। ये भी कैसा होगा, गोल पीला, और ये भी कैसा होगा, गोल पीला। ये कैसा होगा, गोल और पीला। ये कैसा होगा, गोल, गोल तो है लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो छोटी वाई, और जहां पर दो छोटी वाई होगी वो कैसा होगा, हरा। तो यहाँ पर से क्या कह देंगे, गोल हरा। और ये कैसा होगा, गोल गोल हरा, यही होगा। अब हम यहाँ आते हैं, ये कैसा होगा, गोल पीला, ये गोल पीला। ये देखिए दोनों छोटी आर है, जहां दोनों छोटी आर होंगी वहां पे कैसा होगा, ये झुर्रीदार। तो ये हो जाएगा झुर्रीदार पीला, और ये हो जाएगा झुर्रीदार पीला। क्योंकि एक इसमें बड़ी वाई है और बड़ी वाई है तो इसका मतलब बड़ा लक्षण यानी कि प्रभावी लक्षण उत्पन्न होगा अर्थात पीला। इसी तरह ये भी कैसा होगा, गोल पीला। ये कैसा होगा, गोल, दोनों छोटी वाई है तो हरा। ये कैसा होगा, झुर्रीदार और पीला। और ये कैसा होगा, दोनों छोटी आर है, झुर्रीदार, और दोनों छोटी वाई है, हरा। इस तरह से हम देख लेंगे इसमें जो हमारा कौन कौन से है, जैसे गोल पीला यहाँ लिख देते हैं, गोल पीला, गोल गोल पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। यहाँ पे लिख देते हैं गोल हरा और झुर्रीदार हरा। गोल पीला कितने हैं, 1 2 3 4, गोल पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है गोल पीला। झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला 3। गोल हरा, गोल हरा, गोल हरा,
अच्छा, ये इस तरह से इसका अनुपात आता है, तब हम कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है यानी जीनोटाइप कह सकते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीनोटिपिक रेशियो या जीनोटाइप का मतलब होता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में आएगा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अगर हम इसकी बात करें फिनोटाइप यानी कि दृश्य प्रारूप की, तो देखने में हमें देखिए ये भी पीला लग रहा है, फिर चाहे वो गोल पीला हो, और ये भी गोल पीला है, और ये झुर्रीदार पीला है, लेकिन है तो पीला, दिखने में पीला लग रहा है, तो हम पीले पीले को एक साथ गिन लेंगे। तो पीले कितने हैं हमारे? 9 और 3 12 है। और हरा की बात करें तो हरा कितने हैं? 3 और 1 4, मतलब 12 अनुपात 4। इसका मतलब क्या होता है? 12/4 यानी कि 4 एकम 4 और 4 दिया 12 यानी 3 अनुपात 1। ये होता है इसका फिनोटाइप। ये बात आपके समझ में आई होगी। ये हो गया हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे अच्छे से समझ लें। जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे अच्छे से वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करें। थैंक यू।